Dear children, welcome to all in English class. Today we learn about mood of a verb and its types. प्यारे बच्चों, कभी आपने सोचा कि ये मूड क्या है? हम आपस में बात करते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज मेरा मूड खराब है. Let's start. What is mood? Mood is a form of verb. यह एक क्रिया का प्रकार है. Takes to show how it is to be regarded. जो हमें स्टेटमेंट के बारे में दर्शाता है. That is, the statement is as a fact, a command, or a wish or an uncertainty. Moreover, it denotes mode or manner in which a statement is made by a verb. ये वो मोड और मैनर को दर्शाता है जिसमें वर्ब के द्वारा स्टेटमेंट को दर्शाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, साहिल इज प्लेइंग. In this, the verb is playing. The statement shows in a factual manner. Similarly, another example, keep sleeping. This is a imperative statement shown in a order manner due to the verb sleeping. I wish that it were true. Here, this is also a imperative statement which shown by the verb wish. So here the verb playing, sleeping and wish in the sentences shows the mood of the statement. Let's start about its kinds. There are mainly three categories of the mood: indicative mood, imperative mood and subjunctive mood. In this class, we learn about first two types of mood. The third category you will learn in higher class in detail. Let's start. The indicative mood. A verb is said to be indicative mood. किसी भी क्रिया को तब हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं if it state a fact, ask a question or express a supposition which is assumed to as a fact. जब वह तथ्य, प्रश्न या ऐसी सपोजिशन को दर्शाता है जिसमें तथ्य सम्मिलित हो. दिस मूड इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग ए स्टेटमेंट और आस्किंग ए स्टेटमेंट बाय ए क्वेश्चन. ये इस प्रकार के वर्ब कहाँ पाए जाते हैं? इट कवर्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के में जो वर्ब प्रयोग होते हैं वो इंडिकेटिव मूड के वर्ब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर. दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. व्हाट आर यू डूइंग? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू द ऑफिस. यहाँ पे सपोजिशन तो है मगर इसमें फैक्ट दिखाया गया है जो पूरा होएगा. आई शैल, अगर बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. So this is a supposition which is assumed as a fact. So this is all about the indicative mood. Now learn about the imperative mood. The imperative mood makes a verb into a command, order, advice, suggestion, prayer or request. जब वर्ब को imperative mood तब बनता है जब वर्ब को एक कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और प्रेयर और रिक्वेस्ट के रूप में दर्शाया जाता है. इस प्रकार की स्टेटमेंट में सेकंड पर्सन हमेशा सब्जेक्ट होता है. इट ऑलवेज यूजेस द सेकंड पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन लाइक इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस आल्सो. इन इंपेरेटिव मूड द वर्ब इज यूज्ड इन इट्स फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज. जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट में वर्ब को इंपेरेटिव मूड में दर्शाते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही लिखा जाता है. इट कवर्स ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन. हियर सिट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द सिट. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द रिस्पेक्ट. डोंट लुक एट इट. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ लुक. Here sit, respect, look, act as imperative mood. Now we learn about the third type, that is subjunctive mood. बच्चों, यहाँ पे subjunctive mood को हम थोड़ा ही बताएंगे क्योंकि हायर क्लास में जब तक आपको क्लॉज का पता नहीं होगा और टेंसेस का पता नहीं होगा डिटेल में तब तक subjunctive mood को समझने में दिक्कत आती है. मगर फिर भी थोड़ा हम इसकी जानकारी जरूर रखेंगे. The subjunctive mood indicates the possibility
विशेज और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। इसमें इस प्रकार के जो वर्ब यूज़ होते हैं उसमें एक संभावनाएं होती है, उसमें एक विशेज भी होती है और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होती है। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट मतलब वैसी स्टेटमेंट है जो कभी पूरी नहीं होती, उसमें जनरली जो है कंडीशनें लगी होती है। इनको हम सब्जंक्टिव मूड को हम कंडीशनल मूड्स भी कहते हैं। अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, इस प्रकार के वाक्य इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रकार के क्रिया के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट द ऑपोजिट ऑफ द इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड में अगर हम सपोजिशन करते हैं तो हम उसमें तथ्य को पूरा करते हुए दिखाते हैं, मगर इसमें जो हम तथ्य को पूरा हो ही नहीं पाता। मोरोवर अ वर्ब इज सेड टू बी सब्जंक्टिव, इट शोज अ विश, अ सजेशन, अ डिमांड और अ कंडीशन कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। इसमें दो वाक्यों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन होती है। द मूड यूजली मिक्सेज द टेंसेज ऑफ द वर्ब्स। इसमें जो वर्ब्स में जो टेंस है वो मिक्स होते हैं। एंड डज नॉट फॉलो द कॉमन यूसेज ऑफ द टेंस। ये टेंस के कॉमन यूसेज को फॉलो नहीं करते हैं इस प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, दिस इज अ सिंपल सब्जेक्टिव मूड। इफ यू चूज दिस ड्रेस आई विल टेक यू विद मी। अगर आप ये ड्रेस, इफ यू चेंज दिस ड्रेस आई विल टेक यू विद मी, वो बोला, उसमें कंडीशन लगाई उसने, अगर आप इस ड्रेस को चेंज करते हैं तब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि वो ना ड्रेस चेंज करेगा ना वो साथ जा पाएगा। इफ दे हैड टेकन द वैक्सीन दे वुड नॉट हैव बीन अफेक्टेड। आई विश ही हैड कॉल्ड मी यस्टरडे। ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज माई फादर। वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो मेरे पिताजी हैं, एक्चुअल में तो है नहीं उसके पिताजी। तो इस तरह का जो वर्ब जो इसमें यूज़ किया गया है एज इफ, जो हमने यूज़ किया है वो एक संजक्टिव मूड के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मूड एंड इट्स टाइप्स। डियर चिल्ड्रन, होप you understand all about this. There is also a worksheet along with this video. Kindly solve the question in the worksheet so that you can develop more understanding about the topic, that is mood and its types. Thank you. Be happy and safe.